देश भर में होली का पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली के दिन होलिका दहन किया जाता है और एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी जाती है। बात अगर होलिका की करें तो हर कोई जानता है कि वह राक्षस कुल के राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। उन्होंने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद ही अपनी जान गंवा दी। लेकिन कहानी केवल इतनी ही नहीं थी। होलिका दहन के पीछे एक दर्द भरी प्रेम कहानी है। यह कथा आपको हिमाचल की लोक कथाओं में सुनने को मिल जाएगी। इस कथा के अनुसार होलिका केवल एक बेबस प्रेमिका थी जो अपने प्रिय इलोजी को बचाने के लिए हवन कुंड में जल गई। दरअसल होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी और उनको वरदान में ऐसी दुशाला मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकती थी। होलिका और इलोजी एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। इलोजी को काम रूप का प्रतिरूप कहा जाता है। होलिका और इलोजी ने विवाह करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद होलिका का विवाह इलोजी से तय हो गया और विवाह की तिथि फाल्गुन पूर्णिमा की रात निकली थी। लेकिन किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की भगवान भक्ति से काफी परेशान थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार अलग अलग तरीकों से अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। इसलिए एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया। चूंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठेगी, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना के बारे में राजा ने होलिका को बताया, लेकिन होलिका ने मना कर दिया। हिरण्यकश्यप के बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप ने विवाह में खलल डालने की धमकी दी और इलोजी को सजा देने की भी धमकी दी। बेबस होकर होलिका ने अपने भाई की बात मान ली और हवन कुंड में प्रहलाद को लेकर बैठने की बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका का विवाह तय हुआ था, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना और फिर तुम इलोजी के साथ विवाह कर सकती हो। इलोजी को इस बात की जानकारी नहीं थी और वह पूर्णिमा के दिन बारात लेकर आ रहे थे। महल में भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में होलिका बैठ गई, लेकिन प्रहलाद को जलाने के चक्कर में खुद ही भस्म हो गई। बारात लेकर पहुंचे इलोजी ने जब यह नजारा देखा कि होलिका जलकर राख हो गई है, तो वह यह बात स्वीकार नहीं कर सका और उसने भी उसी अग्निकुंड में छलांग लगा दी। लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इलोजी यह देखकर हताश हो गया और सब कुछ छोड़कर वन को चला गया।